तीसरे आकाशीय क्षेत्र के सबसे प्राचीन युद्ध, जिसे शन्मोयंजी यानी देव और दानवों की सीमा कहा जाता था, में अग्नि का आकाश फटा और धरती के गर्भ में तपता हुआ शूल समा गया। तब शेष रहे हजारों सैनिकों की आत्माएं एक साथ चिल्लाईं, जैसे ब्रह्मांड के हृदय से दर्द निकला हो, और उसी युद्धभूमि की छाती पर राख और रक्त के बीच जन्मा एक बालक, नग्न, लहूलुहान और आंखों में अग्नि की लपटों जैसी चमक लिए। वह न रोया न हंसा, केवल देखता रहा उस जले हुए आकाश को, जैसे उसका उद्देश्य पहले से ही निर्धारित था। उसे किसी माँ ने नहीं पाला, किसी पिता ने नाम नहीं दिया, बल्कि वह पैदा होते ही जलती चट्टानों के बीच पड़े एक चमकते लाल क्रिस्टल के संपर्क में आया, जिसने उसकी छाती के बीचों बीच समाकर उसे चेतना दी। और तभी उसके माथे पर प्रकट हुआ एक 7 बिंदुओं वाला अग्नि चिन्ह, जिसे चियन्यन सील कहा जाता था। ये वही चिन्ह था जिसे देखकर प्राचीन भविष्यवक्ताओं ने एक बार कहा था, जब ये चिन्ह अग्नि में जन्मेगा तब स्वर्ग की मुहर डगमगाएगी और ब्रह्मांड का संतुलन हिल जाएगा। और यही चिन्ह था जो उस बालक के भविष्य का दरवाजा खोलने वाला था। उसका नाम दिया गया लियान, जिसका अर्थ था ज्वाला की आत्मा। और वह बालक विशेष इसलिए भी था क्योंकि जब वह सांस लेता हवा तप जाती, और जब वह सोता तो भूमि के भीतर हल्की सी जलन उत्पन्न होती थी, जैसे अग्नि की ऊर्जा उसकी नसों में बहती हो। वह अकेले ही बड़ा हुआ अग्नि की गोद में, और तीसरे वर्ष में जब राक्षसी योद्धा दल मोयंचू उस शमशान भूमि से गुजरे तो उन्हें वह बालक अग्नि के गोले में बैठा ध्यान करते मिला, और उन्होंने उसे पकड़ा नहीं, बल्कि चिन्ह देखकर उसे यांजोंग टावर ले गए, एक ऐसा अग्निग्रह जहां केवल वे ही जीवित रह सकते थे जिनके भीतर आत्मिक ज्वाला हो। और वहां मौजूद सबसे क्रूर परीक्षण में जब लियान को अग्नि की नदी में डुबोया गया तो उसने जलने के बजाय उसे पी लिया। और इस चमत्कार से दानव गुरु मोटियनलो को ज्ञात हुआ कि यह बालक कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि फेंग फ्लेम सोल का अवतार है। वही फ्लेम सोल जो देवताओं और दानवों दोनों को नष्ट कर सकती है यदि वह जाग जाए। अब लियान की साधना आरंभ हुई। उसे सिखाया गया यानलिफा यानी फ्लेम फोर्स कल्टिवेशन, जिसमें उसकी आत्मा को 7 बार जलाया गया, हर बार एक नई शक्ति पाने के लिए। और जब 7वीं बार उसका हृदय अग्नि से तपकर टूटने को हुआ, तभी उसे दिखाई दिया वह मौन गुरु जेनवुडी, जो बिना बोले केवल दृष्टि से उसे चेतना देता था। और उसकी एक दृष्टि से लियान ने देखे अपने पूर्व जन्म के दृश्य, एक युद्ध जिसमें वह स्वयं एक देव था जो अग्नि को छीनकर भागा था, और फिर उसे शापित कर अग्नि के गर्भ में पुनर्जन्म दिया गया था। ये ज्ञान ही उसकी पहली परीक्षा थी, सत्य स्वीकारना या आत्मा का विभाजन। और जब लियान ने उसे स्वीकार किया तब जेनवुडी ने उसे बर्निंग सील मैनुअल दिया, एक ग्रंथ जिसे सहना भी मृत्यु समान था, क्योंकि हर मंत्र आत्मा को जलाकर ही सक्रिय होता था। और वहीं से शुरू हुआ उसका पथ, फेहुजीलू द रोड ऑफ बर्निंग सोल। लेकिन ये सफर अकेला नहीं था, एक और आत्मा थी जो छाया में जाग रही थी, मेजू, जो बिंगशिंग तियनडाओ आइस हार्ट हेवनली पाथ की उत्तराधिकारी थी, और जिसकी आत्मा इतनी शांत थी कि वह समय की गति को रोक सकती थी। और मेजू का उद्देश्य था उस आत्मा को खोज निकालना जो स्वर्ग की मुहर को तोड़ सके, क्योंकि उसे भविष्य दिखा था कि फ्लेम सोल जागा तो सारी सृष्टि जल जाएगी और उसे रोकने वाला केवल वही होगी। परंतु मेजू जब पहली बार लियान से मिली तो दोनों के स्पर्श से अग्नि और बर्फ के बीच बिजली फूटी, और यहीं से आरंभ हुआ उनका द्वंद्व, जो आगे चलकर प्रेम, बलिदान और आत्मा विनाश की राह पर जाएगा। वहीं दूसरी ओर मोटियनलो अपने देव विरोधी मिशन के लिए लियान को इस्तेमाल करना चाहता था। उसने खुद हेवन सप्रेशन मिरर चुराया था, जिससे फ्लेम सोल को बांधा जा सकता था, लेकिन वह मिरर केवल तब काम करता जब फ्लेम सोल अपने ही अंतर्मन के अंधकार से ग्रसित हो। और इसी कारण उसने लिंगहुन, माया देवी, को भेजा, जो आत्मा की परछाइयों को उजागर करती थी, और जिसने लियान के मन में ये डाल दिया कि वह तो एक अभिशाप है, उसका अस्तित्व ही मृत्यु है। और जब मेजू ने उसे बचाने का प्रयास किया तब लियान की अग्नि नियंत्रण से बाहर हुई, पूरे यांजोंग टावर को जला डाला, और वहां से शुरू हुआ उसका बैनिश्ड फ्लेम आर्क, जिसमें वह निर्वासित हुआ, शत्रुओं से घिरा, संदेहों में टूटा, और अपने भीतर के दैत्य से जूझता हुआ। जब वह अकेले एक लावा रिफ्ट के बीच बैठा तब उसकी आत्मा ने प्रश्न किया, क्या अग्नि केवल विनाश है? और तभी उसकी चेतना में जेनवुडी की दृष्टि प्रकट हुई, बिना शब्द लेकिन अग्नि के मध्य से निकलती एक आकाशगामी सीढ़ी के संकेत के साथ, जिसे अग्निपथ कहा जाता है। यही थी उसकी सच्ची शुरुआत। वह फ्लेम सोल नहीं था जो जलाता है, वह था जो अग्नि को मार्ग बनाता है। और अब उसका लक्ष्य था हेवनली सील को खोजना, जिससे फ्लेम सोल को शुद्ध किया जा सके। लेकिन इसके लिए उसे पार करनी होंगी 7 अग्नि परीक्षाएं। हर एक में आत्मा का एक अंश जलकर पुनर्जन्म लेगा, और हर बार में जू, जियान यू और बाकी पात्रों की नियति उसके साथ उलझती जाएगी। यही वह क्षण था जब स्वर्ग ने नीचे देखा और कहा, फ्लेम सोल जाग चुका है, अब निर्णय समय का नहीं, आत्मा का होगा।